वेलकम बैक कोलरा X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के साथ मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज। हम कोलरा में टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं और इस लेक्चर में हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर रोटेट करने के लिए यूज़ होता है और किसी भी शेप का एंगल वगैरह चेंज करने के लिए, और इससे रिलेटेड वर्किंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है और इसको हमने ग्रीन कलर लगा दिया, ठीक है, ताकि ये ज़रा वाज़ेह हो जाए। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करने के लिए हम टूल्स में से सेकंड टूल पे क्लिक करते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म ये चौथे नंबर पर अवेलेबल है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं टूल सेलेक्ट हो चुका है और ऑप्शन बार में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ शो होने लग गई हैं। अब मैं अपने माउस के पॉइंटर को इस रेक्टेंगल के राइट साइड पे, बॉटम पे, राइट साइड और नीचे पे मैं यहाँ पर ला के क्लिक को दबा के रखता हूँ और अपने माउस के एरो को घुमाता हूँ। तो देखें, जहाँ पर हमने क्लिक को दबाया था ये रेक्टेंगल उसको सेंटर मान रहा है और उसके आसपास घूम रहा है। तो इस तरह से आप इसको किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर देखें, स्काई ब्लू कलर की लाइन ये जाहिर करती है कि मेरे क्लिक को छोड़ने के बाद आपका जो रेक्टेंगल है वो यहाँ के रुकेगा। जैसे हम क्लिक को छोड़ते हैं हमारा रेक्टेंगल वहाँ के रुक जाता है। इसी तरह इस बार मैं सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये इसको सेंटर, इसके सेंटर को ही सेंटर मान रहा है जहाँ पर हमने क्लिक किया था और उसके आसपास ये रोटेशन का अमल कर रहा है, घुमा रहा है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्री स्केल की। इससे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखें, मैंने इस पर क्लिक किया है, अब आप देखें इसको आप किसी एंगल पर घुमा सकते हैं। तो अब आप इसका इस तरह से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी एंगल पर आप इसको घुमा सकते हैं, जहां से आप क्लिक करेंगे उसको सेंटर मानते हुए ये काम करेगा। एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं और अब हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो फ्री स्क्रू की ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं। तो देखें ये और अंदाज में इसके एंगल्स चेंज कर रहा है और उसको मुख्तलिफ एंगल्स पर घुमा रहा है। तो आप इससे किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो सीखना हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल शेप ये है। जब हम इसको किसी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स यूज़ करने के बाद इसको किसी एंगल पर घुमाएं तो ओरिजिनल जो शेप, ये हमारी ओरिजिनल शेप है, ये भी रहे और जो न्यू होगी वो भी बन जाए। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम इस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करेंगे और अपना कोई भी काम करने से पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई टू डुप्लीकेट। अब देखिए सिलेक्ट हो चुकी है और अब हमने यहाँ से फ्री स्क्यू का ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। जब हम इसको क्लिक करके किसी एंगल पर घुमाते हैं तो देखें पीछे वाली रियल को कुछ नहीं हुआ बल्कि ये डुप्लीकेट बन चुका है। इसी तरह अब इसको हम किसी पे घुमाते हैं तो पिछले को कुछ नहीं हुआ, ये न्यू बन चुका है। इसी तरह से हम इसको जितनी बार इस पर वर्किंग करेंगे वो न्यू बनते जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल में ड्रॉ किया है और इधर से रोटेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि हम इसको घुमाना चाहते हैं। डुप्लीकेट की ऑप्शन सेलेक्ट है। जब आप इसको किसी एंगल पे घुमाएंगे तो पिछली कॉपी भी रहेगी, अगली भी बन जाएगी। इसको हम कहीं घुमाएंगे तो पिछलियाँ भी रहेंगी और अगली भी बन जाएंगी। तो इस तरह आप इस पर जितनी बार क्लिक करेंगे, जितनी बार इसको घुमाएंगे, इसकी न्यू कॉपीज बनती जाएंगी। तो ये था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट टूल करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।